बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। खबरें बहुत सी हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ताकत के नशे में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जो अवामी सीटों के ऊपर बैठ के अवाम को ओए ओए करके बुला रहे हैं और उन पर तंज कर रहे हैं। क्या तंज कर रहे हैं? एक अहम तरीन ब्यूरोक्रेट हैं जिनका ताल्लुक जो है वो पुलिस से है और DIG हैं, कैप्टन रिटायर्ड हैं, मलिक लियाकत साहब। इनको सोशल मीडिया पे की गई तनकीद पसंद नहीं आई, अवाम की, आम लोगों की, पाकिस्तानियों की। और अवाम तो जाहिर है उनका हक है, वो कहते हैं कि आप लोग हमारे टैक्सेस से वर्दियां लेते हैं, आप लोग हमारे टैक्सेस से तनख्वाहें लेते हैं, आप हमारे टैक्सेस खाते हैं, उन पर पलते हैं, आप हमारे जनता के नौकर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आइन भी यही कहता है, कानून भी यही कहता है। अगर आपको ये तनकीद पसंद नहीं है तो आप अपनी वर्दी उतारें, आम जनता के साथ खड़े हो जाएं, आपके साथ कोई ये बात नहीं करेगा। लेकिन तनकीद उस टाइम की जाती है जब आप टैक्स पेयर का टैक्स खाकर फिर उनके ऊपर लाठी चलाते हैं, गोली चलाते हैं, उनकी चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं। तो उस टाइम आपको ये बर्दाश्त करनी पड़ती हैं चीजें कि क्योंकि आप पर अवाम का टैक्स लगता है, आप पर एक एक रुपया अवाम का खर्च होता है, आपकी ट्रेनिंग्स पर, आपकी तरबियतों पर, आपके वेपन्स पर, आपकी जो वर्दियां हैं, ड्रेसेस हैं, आपके प्रोटोकॉल्स, गाड़ियां और ये अफसरशाही जो है इसके ऊपर पैसे खर्च होते हैं। तो DIG साहब, आपने अवाम का जो तनकीद है उसको पसंद ना करते हुए तो आपने क्या जवाब दिया है ये जरा आप देखें। हमारे टैक्सों के पैसों पर पलने वाले हमें बातें करते हैं, ये तो कहा अवाम ने। लेकिन DIG जनाब लियाकत साहब जो है, मलिक लियाकत साहब, वो कहते हैं कि ओ भाई तुम क्या करते हो, करते क्या हो? जो टैक्स देते हो सिवाय अपने वालिद की रोटियां खाने और सोशल मीडिया का पैकेज लगाकर बकवास करने के अलावा आप करते क्या हो? ये जनाब है एक ब्यूरोक्रेट हैं और पीछे भी किसी इदारे से इनका तलक रहा है, वो कैप्टन रिटायर्ड हैं जनाब, आर्मी से भी इनका तलक रहा है, ये फौजी रिटायर्ड हैं। और आपको पता है फौज से बहुत से ऐसे रिटायर्ड लोग जिन्होंने रिटायरमेंट ली और फिर ब्यूरोक्रेसी में चले गए, ये एक सीनियर ब्यूरोक्रेट्स में इनका शुमार होता है। और इनकी लैंग्वेज आप देखें कि ये अपने कौम के बच्चों को बता रहे हैं कि जनाब हमें आपकी तनकीद पसंद नहीं है क्योंकि अब हमारे पास दलाइल नहीं है कि हम आपको कायल कर सकें, हमारे पास कोई ऐसा ठोस दलाइल है नहीं। तो फिर ये है कि हम आपको डिजिटल दहशतगर्द भी कह सकते हैं, हम आपको ये कहेंगे कि ओ भाई आप करते क्या हो, आप तो बाप की रोटियां खाते हो और फिर एक 200 का पैकेज लगाकर सिर्फ बकवास करते हो सोशल मीडिया के ऊपर। ये जनाब DIG मलिक लियाकत साहब हैं जिनको अवामी ओहदे पर बैठ के ताकत का नशा चढ़ा और उन्होंने ये बातें कर दी और सोशल मीडिया की तनकीद पसंद नहीं हुई उनसे। ये चीजें तो चलती रहेंगी क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर ये जो लोग बैठे हैं ये आम लोग हैं, आम जनता है और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है कि आप गोली चलाएं, आप तशद्दुद करें, आप हर तरफ आग लगाएं और सिक्योरिटी के नाम पर आप लोगों के ऊपर गोलियां भी चलाएं, उनको मारें, उनकी चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करें और आप कहें कि जनाब ये चीखें भी नहीं, चलाएं भी नहीं और सोशल मीडिया के ऊपर हमें कुछ कहें भी नहीं। खैर अब आगे चलते हैं। जुनैर अकबर साहब हैं, उन्होंने कल बड़ी अहम स्पीच की है, उसके ऊपर चलते हैं, बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर एक तहरीक का आगाज कर दिया है और ये अभी 2020 खेला जा रहा है। मेन प्लान तो इमरान खान साहब की तरफ से एक बड़ी कॉल दी जाएगी, उसके ऊपर बात होगी और वो फिर असल कॉल होगी जब ये सारे छोटे मैचेस खत्म हो जाएंगे। अब KPK है और KPK में जाहिर है सवात में और मर्दान में उन्होंने कल वर्कर कन्वेंशन किया है, भरपूर तादाद थी, बहुत लोग इकट्ठे थे। KPK इनका गढ़ है, जाहिर है अब तो पूरा पाकिस्तान घर बन चुका है। लेकिन KPK में इनको इनकी हुकूमत होने के बावजूद इनको कोई मसला नहीं हो रहा है कि इनके ऊपर कोई टार्चर हो, फिर भी जो ब्यूरोक्रेसी है वो कंट्रोल कर रही है इनको। अब जो जुनैद अकबर साहब उन्होंने बड़ी सख्त किस्म की तकरीर की है। एक तो उन्होंने कहा कि मेरे दिल में जो आपके लिए नफरत है, ये नफरत मैं अपनी नस्लों को विरासत में देकर जाऊंगा। किसके लिए नफरत है? ये वो खास लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान इस टाइम नफरत का शिकार हुआ पड़ा है। पाकिस्तान में जो आग लगी पड़ी है और जितनी आग बलोचिस्तान में लगी पड़ी है, KPK में लगी पड़ी है, ये चंद लोग हैं, चंद ऐसे लोग हैं जो ताकत का शाकार हैं और ताकत के नशे में वो अपनी जो अवाम है उनके अंदर नफरत पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इदारों के बड़ों से नाराज हूं, यही मैं बात कर रहा था, क्योंकि ये आज यहां पर हैं और कल रिटायर्ड होकर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बर्तानिया कहीं भी शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन मैं इदारों को ऑन करता हूं और क्योंकि ये मेरा मुल्क है तो फिर ये मेरे इदारे हैं। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान 3 नस्लों का लीडर है, आप तो क्या, तुम्हारा बाप भी इमरान खान को खत्म नहीं कर सकता। ये जो -1 का फार्मूला आपने लगाया है ये आपका बाप भी नहीं इसको खत्म कर सकता। मैं आपको एक बात बता दूं, हम एक जनरेशन के लोग हैं और हमारे से पहले वाली जो जनरेशन है वो हमारे बाप दादा वो इन लोगों से प्यार करते थे और मरूसियत को पसंद भी करते थे। नवाज शरीफ हो गए, जरदारी हो गए, 2020 जब वो खेल रहे थे वारी वारी, तो हमारे बाप दादाओं ने हमें वो सिखाया भी थोड़ा बहुत। हमने जो सीखा शऊर के बलबूते और इमरान खान ने जब हमें चीजें सिखाई और इस नस्ल को, ये जो नस्ल है, मैं हमारी बात करूं मतलब ये नस्ल जो, तो इसके बाद जो हम आगे टीच करके जाएंगे अगली आने वाली नस्ल को, तो हम तो फिर भी थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज कर रहे हैं। हमारी आने वाली नस्ल आप पर थूकेगी, ये वो चीजें होंगी जब आप उन पर जुल्म करेंगे तो फिर वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आगे जो हम नस्ल ट्रेन करने जा रहे हैं, जो हमारी आगे नस्लें होंगी वो फिर डिजिटल दहशतगर्दी हैं सारे, फिर इसमें कोई शक नहीं है। आगे जुनैद अकबर साहब ने कहा कि जिस दिन हम दरमियान से हट जाएंगे, ये जो हमारा एक
बीच में दीवार है, हमारा एक बीच में पर्दा है अवाम के और हमारे बीच में और आप में। ये जब हम बीच में से हट जाएंगे तो ये नौजवान हमारी जगह आ जाएंगे, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। हम आपको FIR और जेलों पर जो आपकी हैं उन पर थूकते हैं, जो आप हमारे पर FIR करते हैं और आपकी जो जेलें हैं। बड़ी सख्त किस्म की तकरीर थी। एक और उन्होंने बात की कि एक पुरअमन एहतजाज पर गोलियां चलाकर भागने का ताना देते हो और तारीख गवाह है कि कौन कब कब और कहां कहां और कैसे कैसे भागा। मुताला पाकिस्तान हमें मत पढ़ाएं, हमने वो मुताला पाकिस्तान पढ़ी है जो इमरान खान ने हमें पढ़ाई है। अभी आगे मुराद सईद साहब जो है उन्होंने भी स्पीच की, वो उनके हवाले से मैं बता देता हूं। उन्होंने कहा कि अभी तो तैयारी चल रही है, सिंगल डबल ले रहे हैं, यानी कि 2020 छोटा मोटा चल रहा है। जैसे ही पार्टी की तरफ से तारीख आएगी तो पावर प्ले लिया जाएगा इंशाल्लाह। दहशतगर्द तो हम हैं नहीं और पुरअमन अंदाज में आइन की बहाली और लीडर की राय की तहरीक चला रहे हैं, लिहाजा पावर प्ले में हर वो ऑप्शन इस्तेमाल होगा जो पुरअमन तरीकों में इस्तेमाल होता है। वक्त आने दें, हम बताएंगे तुझे ए आसमान, हम भी अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। फिर उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 3 दिन से अस्करी ज़राए टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज शक्ल में अपनी मासूम ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि हमारी पार्टी चेयरमैन और पार्टी ने इस पुरअमन तरीक की तैयारियों और सोशल मीडिया से लाताल्लुकी का इजहार किया है। लगे रहो, फर्क महसूस हो रहा है, हमें भी पता है फर्क तो महसूस होगा। मैंने कहा था, ये मुराद सईद साहब कह रहे हैं। साथ में उन्होंने कहा कि आपने मैंडेट चुराया, लीडर को नाहक कैद में डाला और खूनी मिलिट्री तरमीम करके अदलिया को यरगमाल बनाया। आखिरी ऑप्शन अवामी एहतजाज था, लेकिन सामने से गोलियां मारी गई। हमारी ताकत अवाम है, हमारा हथियार आइन है और दिफा भी है। हम अपनी इस ताकत के साथ लड़ेंगे। हमारी जंग आइन की बहाली इमरान खान की रिहाई के लिए है। मुराद सईद साहब ने ये एक कन्वेंशन जो है इनका ऐलान किया, वो अब हो रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि काटलिंग ड्रोन हमला मुराद सईद का जो है वो स्वात अमन जरगे की तरफ से वाकया जो हुआ है उसके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए दरखास्त देने का ऐलान किया है और उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ लीगल कार्रवाई हो। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि कन्वेंशन जारी है। आज करक में अवामी मुजाहरा किया जाएगा, फिर एबटाबाद की तरफ जाएंगे और ये KP के पूरे में एक फैलेगा कन्वेंशन का सिस्टम। फिर पंजाब की तरफ रुख किया जाएगा, फिर सिंध की तरफ रुख किया जाएगा और फिर सब मिलाकर 4 जलसे जो है उनको अनाउंस किया जाएगा, कराची, लाहौर, पिशावर और फिर आखिरी जलसा जो है इस्लामाबाद की तरफ आया जाएगा। यहाँ पर मैं एक आपको बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ, वो ये है कि हामिद मीर साहब ने बड़ा अहम इंकशाफ किया है। हामिद मीर सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान को डील्स पार्टी के रहनुमाओं के जरिए ऑफर की गई हैं। खान को पता है कि इसकी पार्टी का कौन सा MNA और कौन सा सेनेटर, कौन सा MPA उनके साथ खड़ा है और कौन सा नहीं है, और जो लोग ये ड्रामा लगाए हुए हैं कि ऊपर से इनके साथ हैं और अंदर से डील्स की ऑफर भी लेके आ रहे हैं कहीं से, तो इमरान खान साहब को पता है कि वो कौन लोग हैं। इमरान खान साहब जो ब्लैक शीप्स हैं उनको जानते हैं। साथ में हामिद मीर साहब ने बिल्कुल क्लियर कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो गिरफ्तार नहीं हो रही लीडरशिप, उनमें से बहुत बड़ी तादाद कंप्रोमाइज है। ये बात मैं अपने वीलॉग में कर चुका हूं, पिछले वीलॉग में देख लें, उससे पहले वाले वीलॉग में देख लें, ये बात मैं क्लियर कर चुका हूं। कुछ लोग कंप्रोमाइज्ड हैं, समझौता कर चुके हैं, ताकतवर से हाथ मिला चुके हैं और आप वो बातें ये कर रहे हैं कि हम जैसे इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि बाहर गुडी गुडी चल रहा है सारा, मतलब आल ओके। तो अब वो बातें ये कर रहे हैं कि हम टेबल सजा रहे हैं मुज़ाकरात की। हमें इमरान खान साहब ने कहा है कि मुज़ाकरात की टेबल सजाई जाए, इमरान खान साहब ने हमें गो हेड दिया है, फुल एतमाद किया है। ये लोग कंप्रोमाइज हो चुके हैं। हालांकि इन ताकतवर ने इनकी भी जो है कारोबार नस्लें तबाह की हैं, अच्छी खासी करके इनको रगड़ा लगाया है, लेकिन क्या करें, इंसान है, कहीं ना कहीं बंदा लालच में आ ही जाता है। अब बात यह है कि इमरान खान साहब जो है उनको पता है कि ये जो लोग हैं कौन कौन है और कितने कंप्रोमाइज हैं, इसलिए इमरान खान साहब के पास जब ये ऑफर्स लेकर आते थे तो इमरान खान साहब इनकी लिटरेशन करते थे, यानी कि इनकी चित्रोल करते थे अच्छी खासी और इनको शट अप कॉल देते थे। यहां से अंदाजा लगा लें कि पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है। अलीमा खान बाहर बैठी होती है धरने पे और ये जनाब रजिया सुल्ताना साहब हैं, इनको अडयाला जेल से कॉल आ जाती है कि आए आम सी वर्कर हैं और वो कहती हैं कि मुझे खान साहब से मुलाकात के लिए किसने भेजा पता नहीं है, तो आम पार्टी वर्कर हूं मैं। वकील खड़े थे, इनके साथ बैरिस्टर गौर भी थे और वहां से मुझे कहा गया कि रजिया सुल्ताना आप इधर आए, हमारे साथ चलें, आपका नाम है मुलाकात के लिए। वाह जी वाह। और ये चीजें चल रही हैं, यानी कि गुडी गुडी चल रहा है, मुलाकातें किसी और की हो रही हैं, एहतजाज उनकी बहनें कर रही हैं और जो बड़ी लीडरशिप है बैरिस्टर गौर, सलमान अकरम राजा, इनके आपस में इख्तिलाफात ही नहीं खत्म हो रहे और ये किसी और मतलब के लेवल पे बात करते हुए नजर आते हैं। आगे चलते हैं जी। मैं आपको बता दूं कि 9 अप्रैल से ये 2022 में 9 अप्रैल 2022 में शुरू होने वाला तमाशा है। आज भी उसी मोड़ पर खड़ा है, पाकिस्तान 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा है। वो मदारी जो हाथ की सफाई दिखाता था तो देखने वालों की सांस रुक जाती थी, आज खुद तमाशा बन चुका है और कोई देखने वाला भी नहीं है। उस मदारी ने पिछले 76 सालों में 75 सालों में एक ही चीज जनाब पाकिस्तान के साथ की है कि वो ये है कि हर बार अपनी ताकत के जरिए पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रजीम को उड़ा के रखा है। अब चलते हैं, मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, वो ये है कि जो अमेरिका में कन्वेंशन हो रहा है यूथ का, जो अमेरिका में एक चीज क्लियर की जा रही है और बड़ी स्पीचेस की जा रही हैं और बताया जा रहा है, उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे अलीमा खान साहब का ट्वीट है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ।
इमरान खान साहब को आइसोलेट कर दिया गया है, यानी कि उनको कैद तन्हाई में डाल दिया गया है। इमरान खान साहब जिससे मिलना चाहते हैं उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम पार्टी की लीडरशिप से कि जिनका नाम लिस्ट में ना हो और उनको बुलाया जाए वो खुदारा ना जाए, क्योंकि इमरान खान साहब जिनसे मिलना चाहते हैं उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, और जिन को नहीं मिलना चाहते वो उनका नाम पुकार के उनको बुलाया जा रहा है। तो इमरान खान साहब को इस टाइम जो है वो आइसोलेशन में रखा गया, उनकी फैमिली से नहीं मिलने दिया जा रहा। यही वो रजिया सुल्ताना भी कह रही थी कि इमरान खान साहब काफी परेशान थे, एक तो उनको खाना सही नहीं मिल रहा है, दूसरा जनाब मोहतरमा बता रही थी कि उनकी बच्चों से बात नहीं हो रही है, और तीसरा उन्होंने कहा कि उनको कैद तन्हाई में डाला गया है। तो अब चलते हैं अमेरिका में। डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो हैं उन्होंने डॉक्टर आरिफ अलवी का इस्तकबाल किया एक कन्वेंशन में, और वहां पर डॉक्टर आरिफ अलवी और कासिम सूरी और डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने कुछ बातें की, वो मैं आपके सामने रखता हूं। डॉक्टर शहबाज गिल जो है उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ की कैद में इमरान खान साहब, जब आर्मी चीफ चाहेंगे तब इमरान खान साहब रिहा होगा, वरना इमरान खान साहब पर कोई मुकदमा नहीं है, वो कैदी नहीं है, और इमरान खान ना तो किसी सियासी मतलब के कैद में और ना ही किसी की कानूनी कैद में, बल्कि वो कैद हैं तो आर्मी चीफ के एजेंडे पर कैद हैं। एक चीज उन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की रिहाई किसी साने के नतीजे में रिहा होंगे या फिर अवामी दबाव के जरिए, और अवामी दबाव जो है वो इस हवाले से काम जारी है। डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने ये बात की है। साथ में उन्होंने कहा कि आजम सवाती साहब को मैं मशवरा देता हूं कि अभी तक मुज़ाकरात शुरू नहीं किए, आपने चारों तरफ ऐलान करने शुरू कर दिए हैं। नून लीग के मलक अहमद खान जो आजकल पंजाब असेंबली के स्पीकर हैं, बड़ा नवाजा गया उनको, ये एस्टैब्लिशमेंट के थे ना वो करते धरते, तो ये भी मुज़ाकरात कर रहे थे, तो उस वक्त इन्होंने बड़ी खामोशी से मुज़ाकरात किए हैं। आपको भी चाहिए कि आप खामोशी से मुज़ाकरात करें। ये अहमद मलिक खान साहब जब भी इनसे सवाल किया जाता है तो ये गोल कर जाते हैं। अगर मुज़ाकरात करने हैं तो अलीमा खान, इमरान खान की फैमिली है जेल में, इमरान खान हैं, जाएं और इनसे मुज़ाकरात करें। लेकिन अब जो किया जा रहा है वो सिर्फ ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। इसके साथ उन्होंने कहा कि क्या इमरान खान साहब जेल से बाहर आना चाहते हैं? बिल्कुल आना चाहते हैं। क्या किसी डील के जरिए आना चाहते हैं? तो जवाब ये है कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो डील के जरिए जो लोग मुज़ाकरात के लिए गए हैं, इनकी पूरा जजमेंट है, इनको गद्दार मत कहें। इनकी पूरा जजमेंट है, इनको लगता है इमरान खान साहब हल्का सा फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, ये इनकी पूरा जजमेंट है, इनको गद्दार मत कहें। ठीक हो गया। आगे उन्होंने कहा कि हमारी 95% अवाम जो है वो करप्ट है। इमरान खान ने बहुत कोशिशें की अच्छे लोगों को आगे लाने की, लेकिन 95% में से आहिस्ता आहिस्ता लोग ही सामने आएंगे, जैसे माल्टे हैं फिर जूस भी ऐसा ही निकलेगा। साथ में कासिम सूरी साहब ने अपनी बात बताई कि 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान साहब की मुंतखब हुकूमत को बैरूनी साजिश के तहत गिराया गया, रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया। इसके बाद आज तक 3 साल हो गए हैं, हम मुसलसल जदोजहद कर रहे हैं। आगे भी उन्होंने काफी कुछ कहा। डॉक्टर आरिफ अलवी जो है उन्होंने कहा कि एक शख्स जो ताकत के नशे में था और अदलिया की सबसे बड़ी सीट पे बैठा था, वो आज अपनी टिंड करा के मुंह छुपाता हुआ फिर रहा है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने CNN को इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के आखिरी सर्वे के मुताबिक 90% पाकिस्तान की अवामी जो ताकत है वो इमरान खान साहब के साथ है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि खवातीन की बड़ी तादाद सड़कों पर निकली और फिर इन खवातीन को जेलों में डाला गया और तशद्दुद किया गया। साथ में उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का जो नाम है वो मीडिया पर नहीं लिया जाता है, तस्वीर नहीं दिखाई जाती है, ट्विटर बैन है और प्रॉक्सी लगाकर लोग देख रहे हैं, मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल है। और सिर्फ 2 बातें हम चाहते हैं, एक ये कि मुजाहिरीन को मारा ना जाए, दूसरा सोशल मीडिया को आज़ाद किया जाए और पाबंदियां हटाई जाएं। ये चीज़ें चल रही हैं जनाब। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है इमरान खान साहब से मिलेंगे तो पता चलेगा कि इमरान खान साहब ने किसी को टास्क दिया है मुज़ाकरात का या नहीं। इससे पहले कोई बात नहीं की जा सकती। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।